Myself Shubham Bora. मेरा नाम है यथार्थ। This is Shreya from Math. Khan Lakhera. Abhijit from MSc Economics. From EC. Aryan Singh. Department of Computer Science. My name is Diya Gharia. BitSat में 358 मार्क्स आए थे। Your JEE Mains score doesn't matter in BitSat. हमारा JEE Mains हुआ होगा, खराब गया है, मेरा ही बहुत खराब गया। मेहनत इतना करो कि लड़की मना कर दे लेकिन उसका बाप नहीं। For all students preparing for BitSat, this video can be the game changer. No worries, even if अगर आपके mock test में अभी कम नंबर भी आ रहे होगे तो this video can change that. In this video, 30 BitSats will give you that one single important tip which help them to crack BitSat and get into Bits Pilani. मैंने ये वीडियो को काफी छोटा रखने का ट्राई किया है because I don't want to waste your time in unnecessary things. अभी आप लोगों के पास टाइम कम है तो उसे यूटिलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. So let's start this video without wasting more time. Let's go. I swear to God I've been at it for a minute, climbing to the top and this music was my ticket. देखो अब टाइम बहुत कम है तो क्या करो कि जो इजी एंड जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं उनको कवर। Your JEE Mains score doesn't matter in BitSat. The JEE Mains you have lesser questions and 3 hours, but in BitSat you have more number of questions and you attend them in 3 hours only. So speed and accuracy matters a lot. कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट वगैरह दो ताकि स्पीड और एक्यूरेसी तुम बढ़ा लो। बस मतलब ऐसे दे के छोड़ मत दो, उसका प्रॉपर एनालिसिस करो कि कहाँ गलत जा रहे हो। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा तो उसी पे स्टक मत रहो। मतलब ऐसे मत सोचो कि ये क्वेश्चन तो मुझे आना ही चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप आगे बढ़ो और फिर वापस आओ उस क्वेश्चन। If you get exhausted while solving the question paper, just take a deep breath and you will remember everything. For physical chemistry, काफी सारे questions formula based होते हैं तो physical chemistry के लिए specially focus on formulae. JEE Mains के 2002 से 2019 के सारे PYQs लगाए थे। एक ऐप है JEE Main PYQs करके, JEE Helper का। Otherwise PYQs in the form of test दे सकते हो। Do your coaching material 2 to 3 times and you're done with BitSat. जैसे तुम लोग का BitSat का पेपर खत्म होगा और स्कोर तुम लोग को वही पता चल जाएगा तो बाहर निकलने के बाद कुछ इडियट्स स्कोर डिस्कस करने लगेंगे तो उसमें मत इन्वॉल्व होना, वो तुम लोग को फालतू का डिमोटिवेट एंड डिप्रेस करे। Bonus question is high risk, high reward zone. You can get a lots of marks, like 12 questions are there, 12 into 3 directly 36 marks. Game changer for anyone. So do try that out. हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी क्वेश्चन को तुमने कुछ टाइम अलॉट करा है और उतने टाइम में वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ो। स्ट्रेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अच्छे से खाओ पियो, पढ़ाई करो, मजे मत करने लग जाना, पढ़ाई करो, टाइम पे ध्यान देना क्योंकि टाइम वेस्ट होता है काफी। शॉर्ट नोट्स बेसिकली बहुत जरूरी है। बिना रिवीजन के आपने 1 साल पढ़ा हो या 2 साल, अगर याद नहीं है पेपर में तो एकदम यूजलेस है। केमिस्ट्री के लिए NCERT आपका गुरु मंत्र है, बाकी इधर उधर झांकने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करो, एक मिस्टेक बुक बनाओ, अपने मार्क्स दूसरों से कंपेयर करके डिमोटिवेट ना ही हो तो अच्छा है। मेहनत इतना करो कि लड़की मना कर दे लेकिन उसका बाप नहीं। LR और इंग्लिश में कंफ्यूज्ड हो तो मैं ये कहूँगा एग्जाम के अंदर फर्स्ट 15 मिनट्स में उसको फिनिश करने का ट्राई करो। तो प्रिपरेशन के लिए बहुत टेंशन मत लो क्योंकि उसको प्रिपेयर करो ना करो बहुत डिफरेंस नहीं पड़ता है। सारे कैंडिडेट्स को इतना बेसिक नॉलेज होता ही है। पहले आपके हो सकता है मॉक टेस्ट में कम स्कोर आ रहे हो तो टेंशन मत लो, पहले इजी चैप्टर्स पे फोकस करो, फिर मीडियम चैप्टर्स को पकड़ो और इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए मेरे BitSat में 358 मार्क्स आए थे। फिजिक्स के लिए इतना स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। जेई जैसे इतना डेप्थ में नहीं पूछता कोई, ऊपर से अपने कोचिंग मटेरियल को फॉलो करो और फॉर्मूलाज वगैरह तुम्हें याद रहने चाहिए। कुछ भी इररिलेवेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है और ज़्यादा हाथ पैर इधर उधर नहीं मारने हैं। I'd say कि एक ही सोर्स पे फोकस करना एंड मॉक टेस्ट के लिए भी मैथ ऑन गो एंड एम्बाइब आर गुड। So I would like to give you a tip. BitSat के जस्ट पिछले दिन नॉट स्टडिंग, एक दिन की पढ़ाई से BitSat में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। रादर आई वुड सजेस्ट यू टू रिलैक्स योर सेल्फ, डू थिंग्स विच एनर्जाइजेज यू, जिससे कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो नेक्स्ट डे के एग्जाम के लिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फ्रेश ऑन द एग्जाम। टेस्ट का तुम टाइमिंग चूज कर रहे हो वो अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से चूज करना एंड मेक श्योर दैट यू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट ओनली एट दैट टाइम। हेल्थ इज मोर important than your preparation. Many students leave the end chapters in every subject. For example, in physics, they leave modern physics and semiconductors. Just don't ignore them. In BitSat, syllabus completion is more important than going depth into every. हमारा JEE Mains हुआ होगा, खराब गया है, कोई बात नहीं, मेरा ही बहुत खराब गया था, फिर भी आई गॉट 330 इन BitSat, सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, डोंट पैनिक, राइट। एक फॉर्मल कॉपी बनाओ बिकॉज 2 दिन पहले वही कॉपी काम आती है, उससे तो बहुत अच्छा रिवीजन होता है। और कभी भी 2 या 3 दिन पहले एक नया टॉपिक स्टार्ट मत करो बिकॉज उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। गाइज मुझे पता है कि आप लोग इस टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे होगे, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं रहा होगा और चीज़ करने के लिए, बट मैं यही सजेस्ट करूँगा कि लास्ट के टाइम में थोड़ा टाइम ऐसा निकालना, जैसे 1 घंटा हो गया दिन में, जहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हो, जिससे क्या होता है तुम्हारा टेंशन जो है रिलीज हो जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली NCERT बेस्ड ही आएगा तो रिएक्शन मैकेनिज्म्स की डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। मोस्टली NCERT के जो नेम्ड रिएक्शन है जो इम्पोर्टेंट है वो सब तो याद करके जाना है। नहीं भी हुआ ना तो चिल है, कहीं भी जाओगे कुछ भी करोगे यू विल डू समथिंग विद योर लाइफ, तो ज़्यादा लोड नहीं लेने का, काम करो अपना ढंग से और फिर जो होगा देखा जाएगा। Trust yourself, you will crack BitSat. We are all waiting for you.
I hope these tips will definitely help you in your BitSet preparation. If this video really helped you guys, then subscribe to this channel because I will bring more such content for you. I know you will rock in exam. Don't panic. Do your best. Study hard. And if you are facing any problem, let me know in the comment section. I will definitely help you because I want you to get selected for BITS Pilani. So see you soon in the next video. Tab tak ke liye, bye bye.